बढ़ें और हज के दौरान कोई भी आपको मुश्किल पेश ना आए। आपसे अनुरोध। बहुत धन्यवाद हम अदा करेंगे परम आदरणीय श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी महोदया जी का। हज के बारे में जो क्या क्या आपने जो है तो तैयारियां की है बताइए आप। आज आप देख सकते हैं कि 121 से ज़्यादा इंडियन पुलिस सर्विस और पैरामिलिट्री फोर्स के हमारे डेपुटेशनर्स 2 दिन की हज की ट्रेनिंग के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। लगभग 400 डेपुटेशनर्स में से मुझे इस बात का बहुत ही फ़ख्र है कि 129 महिलाएं डेपुटेशनिस्ट हैं। हर साल कोई ना कोई ऑफिसर रिपीटेडली जाते थे, इस बार सिर्फ 2 रिपीट हैं, बाकी सब के सब नए डेपुटेशन पे जा रहे हैं। 2 दिन की इस मुलाकात में ट्रेनिंग में हम अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय के सौजन्य से जो वहाँ की टोपोग्राफी है, मतलब ज्योग्राफी है, लेआउट है, वो इसकी ट्रेनिंग यहाँ देने वाले हैं। क्राउड कंट्रोल, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होने वाली है। 173 से ज़्यादा डॉक्टर्स स्वास्थ्य मंत्रालय के सौजन्य से वहाँ जाने वाले हैं। 300 से ज़्यादा मेडिकल प्रोफेशनल्स जाने वाले हैं। अंततोगत्वा जो भारत सरकार के सौजन्य से हाजियों की सुविधा और उनकी संरक्षण के लिए जाने वाले हैं, 2 दिन का उनके लिए ट्रेनिंग। अच्छा, ये जो नए फीचर्स जो है आपने जो है हज अरेंजमेंट में जो ले आए, भारत के इतिहास में पहली बार 4314 महिलाएं बिना महरम के हज पे जा रही हैं। इसलिए हमने विशेष आग्रह किया है कि जो महिला यात्री हैं उनकी सुविधा, उनकी सुरक्षा का विशेष यहाँ पर ख्याल रखा जाए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हाजियों पे हज कमेटी द्वारा कोई दबाव ना हो कि उनको रियाल हज कमेटी को सौंपना है ताकि उनका पैसा ज़ाया ना हो। और उस कंडीशन को हटाने के बाद SBI से हमने आग्रह किया था कि हर हाजी से आप संपर्क करें। SBI फॉरेक्स कार्ड भी विशेष हज के लिए इस साल दे रही है और अब तक SBI ने हमको जानकारी दी है कि 4 लाख से ज़्यादा रियाल हाजियों तक पहुंच चुके हैं उनके हज यात्रा के लिए। ये स्मूथ फंक्शनिंग हो रही है आपकी। बस आखिर मेरा सवाल ये है कि ये जो हज फेयर है, आशा करती हूँ आप खुश हैं कि स्मूथ है अभी तक। वो ना खुश हैं तो बताएं। नहीं, वही पूछना चाह रहा हूँ। बहुत से हाजी परेशान हो गए। ये औरंगाबाद का जो फेयर है ऐसा है बढ़ गया है। मैं दोबारा मैं बोल दूँ जी, विजयवाड़ा हो या औरंगाबाद, हाजियों ने खुद इस एम्बार्केशन पॉइंट की दरकार प्रस्तुत की थी। अब अगर आप मेन सेंटर से दूर होकर कोई दूसरा सेंटर मांगते हैं तो वो एयरलाइन कमेटी पे निर्भर करता है कि उनकी फूल की खपत कितनी है। इसीलिए हमने हाजी के कहने पर वो सेंटर खोला, लेकिन उन्हें इस बात का आगाह निश्चित रूप से कर दिया था कि मेन सेंटर से अलग आप सेंटर मांग रहे हैं। अब हाजी ने अपनी दरकार के हिसाब से हमसे सेंटर खुलवाए। हमने फिर एयरलाइंस को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के माध्यम से दरखास्त की कि आप इस प्रकार से दें। तो अब ये एयरलाइन और हाजी के बीच का विषय है। जहाँ से हाजी, जैसे कि मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, वहाँ से जाना चाह रहे थे, वहाँ का फेयर 2019 से भी कम का अथवा ऑलमोस्ट सेम है। तो जहाँ विशेष हाजी ने कहा कि मेरे लिए यहाँ पे खोलिए, अब वो क्योंकि नॉर्मल रूट से अलग था, इसीलिए निश्चित रूप से एयरलाइन कंपनी के जो खर्चे थे वही हाजी इस वक्त उसका सामना कर रहे हैं। आपने कहा और हाजियों ने भी ने अभी तक तो 90,000 रुपये कम हो चुके हैं भाई साहब। मैं जानती हूँ कि आप काफ़ी नाखुश हैं क्योंकि आप स्पेशली उन लोगों के पक्ष से बड़े सारे इंटरव्यूज़ कर चुके हैं जो चाहते थे कि हाजी सूटकेस, बाल्टी और चद्दर खरीदे हज कमेटी से। तब से आप खुद निश्चित रूप से नाखुश हैं, लेकिन मैंने पहले भी वो निर्णय लिया था, आज भी मैं लूँगी। आप तब भी नाखुश थे एज ए रिपोर्टर जब मैंने इंडियन पुलिस सर्विस और पैरामिलिट्री फोर्स को बोला कि वो जाएंगे। तो आप इसी अवस्था में रहे, मेरी शुभकामना। पतंजलि एक ऋषि थे, संत थे और भारत की शान थे और रहेंगे, लेकिन उनके नाम पर घी, उनके नाम पर तेल, उनके नाम पर साबुन, उनके नाम पर मसाला, उनके नाम पर अंडरवियर, उनके नाम पर कस्टूम, उनके नाम पर हाफ पैंट। तो महाराज जी ये क्या है आपका? तो मैंने बाबा रामदेव का नाम नहीं लिया, मैंने रामदेव का नाम। अब रामदेव बनिया हमारे गांव में है, घी बेचते हैं, या रामदेव नाम का कोई आदमी और हो सकता है जो घी बेचता हो, लेकिन इसको संज्ञान में लिया पतंजलि ने। और कल मेरे पास बालकृष्ण जी का फोन आया। बालकृष्ण जी ने
ने कहा कि आपने कुछ बयान दिया है, तो हमने कहा हाँ, हम गए थे गाय भैंस पालने के क्रम में, हमारे मुंह से ये निकल गया कि रामदेव का घी खाने से आप स्वस्थ नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारा घी बहुत अच्छा है और शुद्ध देसी गाय का है, उन्होंने कहा। तो हमने कहा महाराज जी आप बहुत अच्छा है, आप देश सेवा कर रहे हैं, आपका घी बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात का उत्तर दे दीजिए, हम भी गाय पालते हैं, लगभग 30 किलो दूध में 1 किलो घी तैयार और 30 किलो का अगर 40 रुपए रेट के हिसाब से दाम लगा लिया जाए तो 1200 रुपए बनता है। उसके बाद कुछ कर्मचारी लगेंगे, कुछ लोग लगेंगे, तो 1500 लागत आई, तो आप 550 में कैसे बेच रहे हैं? तो फिर बात चली अपना, तो ये क्रम समाप्त हुआ, तो हमारी उनकी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि एक वीडियो आप बना करके रिलीज कर दीजिए। तो वही वीडियो बनाने के लिए हम आए हैं। अच्छा, वही वीडियो बनाने के लिए हम आए हैं कि बालकृष्ण जी ने मुझसे कहा था कि एक वीडियो बना करके आप छोटा सा वीडियो बना करके जिसमें जो है हमारे ब्रांड को अनापत्य प्रमाण पत्र दे दें, मतलब उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। तो मैं आया हूं उसी ब्रांड के चक्कर में। तो भाइयों और जो लोग भी मुझे सुनेंगे या सुन रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि महर्षि पांताजलि का जन्म गोंडा में कोणन झील के किनारे हुआ था, जिस स्थान पर हम लोग इस समय बैठे हैं, और ये उनकी छोटी सी समाधि है। क्या आपको कभी फुर्सत मिली कि जिनका नाम जप जप करके आप अरबपति हो गए, खरबपति हो गए, दिन दुगुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना आप बढ़ते जा रहे हैं? क्या आपको कभी मौका मिला कि हाँ? और मैं पूछना चाहता हूं कि आपको अधिकार क्या है इस नाम का इस्तेमाल करने का? किस अधिकार से आप इस्तेमाल कर रहे हैं? इस नाम का इस्तेमाल आप किस अधिकार के साथ कर रहे हैं? बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने पांतांजलि नाम को अपना ब्रांड बना करके बहुत बड़ा एम्पायर देश के और विदेश के अंदर खड़ा किया है। मुझे उनके साम्राज्य खड़ा करने पर कोई विरोध नहीं है, मुझे उनके साम्राज्य खड़ा करने पर कोई विरोध नहीं है, क्योंकि पांतांजलि एक ऋषि थे, संत थे और भारत की शान थे और रहेंगे। लेकिन उनके नाम पर घी, उनके नाम पर तेल, उनके नाम पर साबुन है, उनके नाम पर मसाला, उनके नाम पर अंडरवियर, उनके नाम पर कस्टूम, उनके नाम पर हाफ पैंट। तो महाराज जी ये क्या है आपका? अब आज हम शपथ लेते हैं यहां से कि जैसे महर्षि पांतांजलि की प्रतिष्ठा थी और जैसा उनका स्वरूप है, वैसे हम गोंडा के लोग, हिंदू मुसलमान सब, क्योंकि इसमें तमाम मुसलमान भी ऐसे हैं जो उनके भी पूर्वज कहीं ना कहीं पांतांजलि थे। हम गोंडा वासी, बलरामपुर वासी, क्योंकि गोंडा बलरामपुर वासी या देवी पाटन मंडल वासी, हम इनके प्रतिष्ठा के अनुरूप मंदिर बना करके बाबा रामदेव को दिखाएंगे, बाबा रामदेव को दिखाएंगे। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि आप जो है ये चड्ढी बनियान बेचते हैं, इसमें पांतांजलि जी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्या हक बनता है? किसने आपको ये हक दिया है? और तो आपके हाथ से तीर निकल गया। अब तो आप कुछ करना भी चाहें तो आपके लिए सब बेकार है, क्योंकि आप यहीं गोंडा आए और आकर के यहां नहीं आए। और हाँ, सवाल आपके घी का, तो आप बेचे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपका घी असली है कि नकली है, ये फैसला जो लेबोरेटरी है भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तराखंड सरकार की, उसको करना है। मेरे पास कोई लेबोरेटरी नहीं कि मैं जांच करूं। लेकिन हाँ, ये आम चर्चा जरूर है कि आपका घी ज्यादा दिन टिकता नहीं है। ये आम चर्चा है, ये टिकता नहीं है, बहुत जल्द खराब होता है। नशा पैसे का हो या नशा सत्ते का हो, आखिर इंसान को पागल कर ही देता है। खुल गई है आज बृजभूषण की कलई, और इनको इनका आला कमान निकाल करके बाहर फेंकने का काम किया। यूपी चुनाव में इनके घर में ही जब इनको वोट नहीं मिला तो शायद पार्टी को लगा कि हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह है बृजभूषण।
महिला पहलवानों का दिल्ली जंतर मंतर पर धरने पर बैठना शायद पूरा देश देख रहा है और ये चीज़ कर्नाटक की जनता भी देख रही थी। शायद उसका जवाब बीजेपी को कर्नाटक की जनता ने दिया और अपने करारी हार के बाद शायद आला कमान को लगा कि बृजभूषण हमारे लिए नुकसानदेह है। आज इनके आला कमान का हाथ इनके सर से उठ गया है। अब इनकी गिरफ्तारी भी संभव लग रही है कि अब हो जाएगी। दिल्ली जंतर मंतर पर महिला पहलवान जो इनके खिलाफ धरने पर बैठी हैं, आज उनका 24वां दिन है। सत्ते का नशा या पैसे का नशा इंसान को पागल तो कर ही देता है। ये मानो इनसे जो गलती हुई उसकी सजा इन्हें अब मिलने में देरी नहीं। सर, कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार और इनके ही घर में इनको वोट नहीं मिलना, शायद आला कमान को ये बात हजम नहीं हुई, इसीलिए इनको फौरन कुर्सी से हटा दिया गया। क्योंकि धरने पर बैठी महिला पहलवानों को आज पूरा देश देख रहा है, जिसमें कर्नाटक भी है। और कर्नाटक की करारी हार के बाद शायद आला कमान को ये बात समझ में आ गई। शायद 2024 के लिए बृजभूषण हमारे लिए खतरा पैदा हो सकता है। इसके वजह से हमें नुकसान न हो जाए, इसलिए हटाना जरूरी था। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण की कुर्सी तो चली गई, अब वो किस नशे में है। सत्ते के नशे में चूर रहने वाला बृजभूषण की जब कुर्सी चली गई है, तो कुर्सी जाने के बाद बड़े बड़े माफियाओं के अकल ठिकाने लगते देर नहीं लगती है। ये हिंदुस्तान आज़ाद भारत है भैया, यहाँ कोई किसी का नहीं, सब कानून के सहारे चलता है। अब कानून का शिकंजा बृजभूषण पर कसते हुए नज़र आ रही है। इन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। शायद इस बाहुबली को यह अंदाज़ा नहीं था कि आज़ाद भारत है भैया, कब तक अत्याचार करेंगे हम। आज इनके खिलाफ महिला पहलवान दिल्ली जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हैं। शायद इन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है यूपी पुलिस के हाथ। हम लोग लाए हैं, बहुत सेफली हम लोग यहाँ पर लाए हैं। अभी वहाँ पर बहुत सारा कैंप अभी है, त्रिपुरा का नहीं है लेकिन बहुत एथनिक ग्रुप का वहाँ का ही जो ग्रुप वहाँ पर कैंप, बहुत सारा कैंप है। तो उनका रिलीफ के लिए ये हमको लगता है ये हमारा दायित्व बनता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ तो ये पूरा मतलब ये नहीं है ये भेज दिया और वही उससे काम हो जाएगा, लेकिन कुछ तो हेल्प के नाते हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग डिसीजन लिए हैं। हम लोग 25 टन का सामान, ये गारमेंट से शुरू करके खाने का सामग्री शुरू करके हर चीज जो मतलब सवेरे उठ के जो चीज चाहिए सब उसमें हम लोग डाल दिए। मेरे साथ हमारा फॉर्मर डिप्टी सीएम भी रहे और मेयर साहब भी है, जनरल सेक्रेटरी है, सब मिलके हम लोग कार्यकर्ता सभी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से हम लोग आज स्टार्ट किए, फ्लैग ऑफ किए और ये पहुंच जाएगा, डायरेक्ट मणिपुर जाएगा। तो ये मैं ये कहूँगा वहाँ पर शांति अभी बहाल है। वहाँ मणिपुर का स्टेट गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है और सेंट्रल से भी बहुत अच्छा वहाँ पर देखभाल नजर में है और मेरे ख्याल से वहाँ पर शांति अभी धीरे धीरे वहाँ पर बरकरार है। सर, क्या मैसेज रहेगा मणिपुर वासियों को? मैं तो ये कहूँगा, अब ये सब देखिए प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं और नॉर्थ ईस्ट में जैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी से कारण नॉर्थ ईस्ट में काफी शांति बहाल बहुत दिन से है। अभी थोड़ा बहुत ये सब हुआ है, मैं समझता हूँ ये भी ठीक हो जाना चाहिए और आने वाले दिन नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो डेवलपमेंट जिस तरह हो रहा है, ये अशांति से डेवलपमेंट नहीं होता। तो ये डेवलपमेंट अगर चाहते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर और अशांति नहीं करना। और आगे जरूरत हो